और फिर मैंने बनाए एग फ्राइड राइस विद स्मूदी एंड आइस। अमेजिंग। थैंक यू। ये यंग जनरेशन भी कमाल की है, एकदम कमाल की है। वरना हीट कंट्रोल और इंग्रेडिएंट्स के प्रॉपर नॉलेज के बिना इतना अच्छा फ्राइड राइस कौन बना सकता है? प्रतीक, मैं खुद हार मानता हूं। क्या ये एक मामूली सा फ्राइड राइस है? और आपका ये रोगन जोश इस मामूली से फ्राइड राइस से कैसे हार सकता है? सिंह सर, हार तो हार होती है। मैं खुद डिसअपॉइंटेड हूं कि मैं असली मास्टर नहीं हूं। तेज, फैसला हो गया। अब तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपनी शर्त पूरी करनी चाहिए? तेज, ये फ्रेंडली बैठे, तुम्हें कोई जरूरत नहीं इसके सामने घुटने टेक के माफी मांगने की। तुम रहने दो। तो सिंह परिवार का वारिस अपनी जुबान से मुकर रहा है। सोच लो, बहुत सारे लोग हैं यहाँ। तुम्हारी जुबान की क्या कीमत रह जाएगी? तेज, तुम चुपचाप बैठी रहो। पापा, क्या कहा? मुझे सुनाई नहीं दिया। आई एम सॉरी पापा। गुड, दैट्स लाइक माय बॉय। देखना तो, तेरा भी दिन आएगा, देखना। बेटा, इसलिए मेरी जुबान बिगड़ गई। वैसे बेटा, क्या तुम इस बुढ़े आदमी को भी कुछ बनाना सिखाओगे? तुम्हारा बड़ा एहसान होगा। मुझ में ऐसी कोई खास बात नहीं है, मुझे तो सिर्फ एग राइस आते हैं। लगता है इसे लग रहा है मैं सिंसियर नहीं हूं। शिव प्रतीक, मेरे गुरु बन जाइए। बस ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत सिखा दीजिए। अरे मैं आपको ये क्या कर रहे हैं आप? प्लीज, अगर आप मुझे नहीं सिखाएंगे तो मैं आपके पैर ऐसे ही पड़ता रहूंगा। मुझे आप सोचने का थोड़ा सा वक्त तो दीजिए। वाह, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि मेरे ससुर जी मेरे पैर पड़ने को तैयार हैं और मुझे उनका टीचर बनाना चाहते हैं। लेकिन अगर मेरी बीवी को मालूम चला तो पक्का मुझे मारेंगे। आपको अगर सीखनी है कुकिंग तो आप मुझे ऐसे ही बोल दीजिए ना। आप मेरे पैर क्यों पड़ रहे थे भला? अरे कैसे जरूरत नहीं है, तुमने दिनेश जैसे शेफ को हरा दिया। मैं तो तुम्हें दंडवत प्रणाम करना चाहता हूँ। पूछना था। हाँ हाँ पूछिए। वो जो लड़का था, क्या नाम, तेज, वो है कौन और वो इतना घमंडी क्यों है? अरे वो सिंह खानदान का लड़का है जो मेरी बेटी के पीछे पड़ा है। उससे शादी करना चाहता है, लेकिन वो तो एक नंबर का लड़कीबाज है। अच्छा। और उसको मेरी बेटी से शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो तो खुराना का ज्वेलरी का जो बिजनेस है वो हथियाना चाहता है। सर आपके सेक्रेटरी का फोन आया था, आपको इन्फॉर्म करने के लिए कहा है कि तेज ने सारा इन्वेस्टमेंट खुराना ज्वेलर्स बिजनेस से हटा लिया। वो हमें हराना चाहता है। यानी कि वो तेज वाकई में तेज निकला। वेल, ये तो होना ही था। कुछ वक्त पहले मेरी बेटी ने उसका रिश्ता ठुकरा दिया था। तब उसने दूसरी फैमिलीज के साथ हाथ मिलाना शुरू किया और खुराना को आइसोलेट करना। विक्रम जी, जिस ज्वेलरी बिजनेस की बात कर रहे हैं आप, क्या मैं जान सकता हूँ कि बिजनेस एक्चुअल में है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट। वेट, मैं अभी ट्रांसफर करता हूँ। डन। 3 करोड़? आगे और फंड्स चाहिए तो भी आप मुझे बोलना, मैं कर दूंगा ट्रांसफर। इसने तो ऐसे पैसे ट्रांसफर कर दिए जैसे कुछ है ही नहीं। जरूर इसकी फैमिली में इतने पावरफुल हैं और ये तो मुझे अभी अभी मिला है। और इसने मुझे स्टूडेंट ही नहीं बनाया बल्कि खुराना ज्वेलर्स में इन्वेस्ट करने के लिए 3 करोड़ भी दे दिए। अब अगर आप मेरे पैर पड़े तो मैं इन्वेस्टमेंट वापस ले लूंगा। थैंक यू, थैंक यू सो मच। ये इतना यंग है, अभी तक इसने न शादी की होगी न बच्चे होंगे। मैं इसे मेरी बेटी से मिलवाता हूँ। गुरुजी, क्या आपने शादी कर ली?
वैसे मेरी बेटी सिंगल है। अरे बाप रे, ये तो मेरे ससुर जी मुझे है ना। ये देखिए ज्यादा हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। प्लीज प्लीज प्लीज, नहीं 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 नहीं, मैं नहीं ले सकता ये सब। अरे वाइफ भी तो फैमिली होती है, उसे भी तुम्हारे जैसा सेम ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। माफ करना मुझे, ये सब देख के मुझे मेरी बेटी की याद आ जाती है, इसलिए थोड़ा एग्रेसिव हो जाता हूँ। वो इतनी बड़ी हो गई है लेकिन पता नहीं पूरा दिन कहाँ बिजी रहती है। अरे उसे तो एक बॉयफ्रेंड ढूंढने तक का वक्त नहीं मिलता। विक्रम जी, आप आपकी बेटी के बारे में ऐसे क्यों बोल रहे हो? प्लीज ऐसे मत बोलिए आप, प्लीज। अरे कैसे ना बोलूं, अरे इस एज में तो उसको शादी कर लेनी चाहिए ना। देखो तुमने भी कर ली, और तुम्हारी बीवी कम उम्र में माँ भी बन गई। रोज मैं प्रे करता हूँ कि मुझे मेरे नाते नातिन का मुंह देखने को मिले, लेकिन नहीं, वो तो हमेशा मुझसे लड़ती रहती है। मैं सच में तुम दोनों से जेलस हूं। कहूंगा ये तो मेरी बड़ी प्यारी बेटी है। हाँ, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ आयशा। किसने सोचा था कि मेरी आयशा मेरे गुरुजी की बीवी बनेगी, और तो और शादी भी कर लेगी और मेरी नेबर भी बन जाएगी। पापा वो ये एक एक्सीडेंट था, इसकी बहुत लंबी कहानी है। अरे बेटा, तुझे कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है, मैं तुझे जान गया हूँ। देखो तुम्हारे बच्चा भी हो गया और तुमने मुझे कहा तक भी नहीं। अरे वहां क्यों खड़े हो, गिफ्ट लेकर आओ जल्दी। ये देखो बेटा, ये सारे ब्रांडेड मेकअप है जो मैंने तुम्हारे लिए मंगाए, लो। अब वैसे अंकल, आपको नहीं लगता कि अपने गुरुजी की बीवी को आपको गुरुजी की बीवी कहकर बुलाना चाहिए? क्या मतलब? क्या आपको नहीं बुलाना है? तुम कैसी बातें कर रहे हो? वो मेरे पापा है। पापा ये बस मजाक कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है। अरे वो मैं मजाक कर रहा था, यहाँ का मूड थोड़ा सा लाइट करने की कोशिश कर रहा था। आखिर दोनों बाप बेटी ना बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं, इसलिए। नमस्ते गुरु माँ। पापा ये आप क्या कर रहे हैं? देख रही हो ना आयशा, पापा भी बड़े मस्ती हो रहे हैं। बेबी, बेबी, सावित्री, मेरी वाइफ कहाँ नहीं? मैडम तो नीचे योगा करने गई है, शायद आपकी आवाज नहीं पहुंची होगी वहां तक। योगा? वो तो उसकी रिकवरी भी नहीं हुई है, योगा तो ज्यादा नहीं हो गए। लेकिन मैडम ने कहा कि वो बिल्कुल ठीक है, और उन्होंने योगा इंस्ट्रक्टर भी हायर किया है, वो भी नीचे ही है। अच्छा, लड़का है भी लड़की? लड़का ही है शायद। क्या? मुझे भी जाना पड़ेगा। यहाँ तो कोई लड़का नहीं है, शायद अभी आने वाला होगा। यार यकीन नहीं हो रहा मुझे कि 3 बच्चे पैदा करने के बाद भी मेरी बीवी कितनी हॉट दिख रही है। हाय, बेबी, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। याद है कल रात तुमने मुझसे कहा था कि तुम रात में जो काम नहीं कर पाए वो हम आज करेंगे। हाँ, तुम बीबी, तुमने कहा था कि मेल इंस्ट्रक्टर है, तो फिर ये कैसे? एक्चुअली वो इंस्ट्रक्टर को कुछ अर्जेंट काम आ गया तो उसकी जगह मैं आ गई। अरे तो किसी लड़के को भेजता ना, तुम्हें क्यों भेजा? बेबी बिलीव मी, मुझे लगा था कि ये तुम हो, और देखा मैंने, बहुत खुश लग रहे थे। बेबी ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है बस, बाकी मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करता हूँ, ट्रस्ट मी। एक काम करते हैं,